आज आपको एक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के अंदर जो पेपर है उसमें क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है, किस प्रकार क्या पूछा जा सकता है। तो अनुमानित क्वेश्चन है अपना एक जो अपन हो सकता है कि परीक्षा में आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पार्ट का सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है ये कि ट्राई एंड एक्सेप्ट जो ब्लॉक होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग विधि के ट्राई एंड एक्सेप्ट, उसके बारे में आज मैं आपको चर्चा करके बताता हूं कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का क्या काम है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कल भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे इस पार्ट से संबंधित। तो इसमें से एक क्वेश्चन अपना ट्राई एंड एक्सेप्ट है, उसको मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। यह एक रिस्की ब्लॉक होता है। जो अपना ट्राई ब्लॉक होता है वो एक रिस्की ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, यानी थोड़ा सा खतरनाक ब्लॉक इसको मानते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में एरर होने की संभावना इसी ब्लॉक में होती है। प्रोग्राम में जो भी एरर होगा वो एरर इसी ब्लॉक में होने की संभावना होती है, वह ट्राई ब्लॉक होता है। यदि एरर नहीं होता है तो ट्राई ब्लॉक का जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, वो निष्पादित होता है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि प्रोग्राम में त्रुटि नहीं होती है, प्रोग्राम में यदि त्रुटि नहीं होती है तो इसका जो ट्राई ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक वो प्रोग्राम में निष्पादित होता है। जो भी कथन लिखा होता है प्रिंट के अंदर, वो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी प्रिंट का कथन लिखा होता है वो निष्पादित हो जाता है जब प्रोग्राम में कोई त्रुटि नहीं होती है। उसके बाद अगला जो ब्लॉक होता है इसका एक्सेप्ट ब्लॉक। यह ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी एरर हुआ है, यानी अब बात आती है एरर की कि ट्राई ब्लॉक में जो भी एरर हुआ है उसको ये हैंडल करने का कार्य करता है एक्सेप्ट ब्लॉक। यानी जो भी ट्राई ब्लॉक में एरर आया है, एरर को लागू हुआ है, उसको हैंडल करने का कार्य करता है एक्सेप्ट ब्लॉक। और यदि प्रोग्राम में कोई भी त्रुटि आई है तो अपना ट्राई ब्लॉक नया निष्पादित होकर एक्सेप्ट ब्लॉक निष्पादित होगा। जो भी एरर होगा उसको बताएगा कि प्रोग्राम में ये एरर आया है और किस वजह से आया है, उसका ये मैसेज प्रिंट करेगा कि इस वजह से ये एरर आया है। तो आपको मैं आज इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूं कि कैसे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का जो है किस प्रकार ये कार्य करता है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अब वीडियो के माध्यम से इसका प्रोग्राम आपको समझाया जाएगा। अब आपको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के द्वारा आपको एक प्रोग्राम बना दिखा रहा हूं। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, जीरो डिवीजन एरर। यानी आपको जो प्रोग्राम बताया जाएगा वो जीरो डिवीजन एरर का बताया जाएगा ट्राई एंड एक्सेप्ट के द्वारा। जैसे अपने सबसे पहले ए का मान, ए वेरिएबल मान लिया और उसमें दे दिया हमने 10। बी में मान लिया, इसमें वैल्यू दे दी अपने 0। ए का मान 10 और बी का मान 0, यानी ये हो गया अपना अंश और ये हो गया डिनोमिनेटर यानी हर। ये हो गया हर, यानी ए बराबर कितना डाल दिया 10 और बी बराबर कितना डाल दिया 0। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको ये। तो ए बराबर 10, बी बराबर 0। फिर यहां से अपन ट्राई का प्रयोग करेंगे, ट्राई ब्लॉक का। ये ट्राई ब्लॉक हो गया। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो एरर हैंडल है वो रखा जाएगा। ये एक रिस्की ब्लॉक के नाम से बताया था, इसमें आपको रखा जाएगा जीरो डिवीजन के एरर का हैंडल। तो अपन क्या रखेंगे, सी बराबर ए भाग बी लिख दिया, सी बराबर ए भाग बी लिख दिया और प्रिंट लगा के यहां लिख दिया प्रिंट लगा के आपने लिख दिया सी, यानी सी बराबर ए भाग बी और प्रिंट में लिख दिया सी। और उसके बाद यहां से करेंगे एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट ब्लॉक हो गया और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख देंगे जीरो डिवीजन एरर। ये लिख देंगे जीरो डिवीजन एरर, यानी आपको पता है कि ये अपवाद है, वो जीरो डिवीजन एरर के रूप में भी हो सकता है। तो आपको एक्सेप्ट लिखना है जीरो डिवीजन एरर और उसके बाद इसका प्रिंट लिख देना। आपको प्रिंट क्या लिखोगे, प्रिंट मैं आपको बता देता हूं कि डी न्यूमिनेटर नॉट अलाउड 0। ये लिख दोगे आप इसमें मैसेज कि डिनोमिनेटर होता है वो नॉट अलाउड 0, यानी हर जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य। ये भाज्य होता है, इसको भाज्य बोलते हैं। और ये क्या होता है कि जैसे इसको हर भी बोल सकते हैं अपन। हर होता है, जैसे मान लो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो अपन भाग नहीं दे पाएंगे, तो ये एरर निकालेगा ये जीरो डिवीजन एरर के रूप में। यानी आपको क्या करना है, यदि आपका ए का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 0,
ट्राई के अंदर आपने लिखा C बराबर A भाग B, तो A है वो 10 है और B है वो इसका 0 है, तो ये यहाँ क्या हो गई, त्रुटि आ गई। क्या आ गई कि त्रुटि आ गई। त्रुटि आने के बाद यहाँ से ये एक्सेप्ट ब्लॉक आ गया, और एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, 0 डिवीजन एरर, तो ये आउटपुट में आ जाएगा 0 डिवीजन एरर, ये तो आ गया। और उसके बाद इसका मैसेज आ जाएगा कोमा लगा के कि डिनोमिनेटर नॉट अलाउड 0, ये इसका मैसेज आ जाएगा। ये पूरी की पूरी लाइन है वो इसके आगे आ जाएगी, जो एक मैसेज के रूप में प्रकट करेगी यदि आपके प्रोग्राम में एरर हुआ है। और यदि यहां अपन 2 रख देते हैं, 2, ये b का मान अपने 2 रख दिया, तो 10 है वो हर हो गया, अंश हो गया, और b हो गया हर हो गया। हर क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, 2 हो गया, तो 5 आ गया आउटपुट में। हाँ 5 आ जाएगा, तो प्रिंट कितना किसको कर देगा, सी को कर देगा, यानी सी कितना हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो कौन सा ब्लॉक हो गया, विदाउट त्रुटि में ट्राई। और जब त्रुटि आई, प्रोग्राम में गलतियां आई, तो कौन सा ब्लॉक निष्पादित हुआ, एक्सेप्ट ब्लॉक। और एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी मैसेज आएगा वो आउटपुट के रूप में दिखा देगा। तो ये अपना ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का एक प्रोग्राम हो गया 0 डिवीजन एरर का, जो परीक्षा में आपको बनाना है, परीक्षा में क्वेश्चन आया है तो।